उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग के पास एक थाना पड़ता है, नाका थाना। और उसी नाका थाने के अंतर्गत एक चौकी आती है जिस चौकी का नाम है चारबाग रेलवे स्टेशन चौकी। और उसी चौकी के अंतर्गत एक होटल पड़ता है और उसी होटल के आज 109 नंबर कमरे में यानी दिनांक 31 दिसंबर 2024 की रात को एक बेहद खौफनाक घटना घटती है। इस घटना में न सिर्फ एक लोग, दो लोग, तीन लोग, बल्कि इस 109 नंबर वाले कमरे में कुल 5 लोगों की एक के बाद एक हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को सुनने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, जिसने सुना, जिस पुलिस वालों ने उस कमरे के अंदर घुसकर देखा, हर एक लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये हत्या इतनी डरावनी थी। जिस किसी ने भी उन लाशों को देखा तो किसी लड़की की लाश, मात्र उसकी उम्र 9 साल, दूसरी लड़की 16 साल की और तीसरी लड़की 18 साल की, और जबकि चौथी लड़की तकरीबन 19 साल की थी। और तो और दोस्तों, उसकी माँ भी उसी कमरे में मरी हुई पड़ी। और ये सब देखने के बाद पुलिस के तो मानो हाथ पांव फूल जाते हैं। पूरे प्रशासन में एक अजब सी हड़कंप मच जाती है और सभी लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। यानी 1 जनवरी 2025 को तड़के सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास उस होटल को छावनी में बदल दिया जाता है, क्योंकि आज इस होटल में 5 लाशें एक साथ मिलना पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठाता है। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरी कहानी को आप समझेंगे और सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि ये सारी हत्याएं उसी परिवार के एक शख्स ने किया था। और वो बाप बेटी किस कदर अपने ही परिवार को क्यों मार देते हैं, ये कहानी बेहद दर्दनाक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मुस्लिम थे मगर वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी, इसलिए मार दिया गया। क्या है पूरी कहानी, इस पूरी कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधे इस कहानी को ही शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला शुरू होता है आगरा की टेढ़ी बाग। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार रहता था, जिस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम अरशद था और उसके पिता का नाम बदरुद्दीन था। उस पूरे मोहल्ले में एक घर था जिस घर में टोटल तकरीबन 6 से 7 लोग रहते थे, जिसमें असद की माँ, असद के पिता और उसकी 4 बहनें रहा करती थीं। लेकिन अरशद और बदरुद्दीन ये दोनों लोग थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। इन लोगों को ऐसा लगता था कि मतलब आए दिन किसी न किसी से ये लोग झगड़ा करते रहते थे और इसी झगड़ा करने की वजह से लोग काफ़ी इनसे परेशान भी हो चुके थे। आखिरकार बार बार ये कहा जाता था कि इन लोगों के झगड़े करने के नाते कुछ लोगों की नज़र अब इनके घर पर पड़ चुकी होती है और वो बार बार इस घर को हड़पना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। ऐसा कहना उस घर के बेटे यानी अरशद का है कि कई सारे लोग उसके घर को कब्जा करने के लिए लगे हुए थे। और इसी डर के मारे वो लड़का वहाँ के स्थानीय विधायक के पास जाता है, स्थानीय पुलिस थाने में जाता है, अधिकारियों के पास जाता है, चारों तरफ दौड़ता है कि शायद उसका घर बच जाए, क्योंकि वो दबंग लोग उसके घर पर इस तरीके से हावी हो चुके थे कि उसने बगल के ही एक नाम, आलम नाम के व्यक्ति का भी नाम लेता है और उस वीडियो में वो कहता है कि मैं इन सभी लोगों से परेशान हो चुका था। और ये पूरी बात बताते हुए वो बताता है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं और मेरा परिवार सभी लोग लखनऊ आते हैं और दर दर कभी इस रोड पर, कभी उस रोड पर, कभी यहाँ कभी वहाँ सोते हैं। और रोड पर सोते हुए एक चीज़ की जो डर सता रही होती है, उसे उसकी 4 बहनों की डर सता रही होती है कि वो उन 4 बहनों को लेकर आखिर रोड पर कहाँ कहाँ सोएगा और कैसे रहेगा, क्योंकि वो बेहद गरीब परिवार था। इसी सब सोच के साथ वो सड़कों पर भटकता रहता था और ये सोचता था कि शायद उसे न्याय मिल जाएगा।
कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो शायद यहाँ पर जनता दरबार में आने के लिए या किस कार्य के वजह से लखनऊ आता है, ये चीज़ें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं कि उसे क्या चाहिए था और लखनऊ आने का उसका क्या मकसद था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जब लखनऊ आते हैं तो कहीं ना कहीं उस आगरा के टेढ़ी बाग, प्रशासन, स्थानीय विधायक, हर जगह के लोगों को वो कौन सी ऐसी व्यथा थी जो परिवार वाले बता रहे थे और वो पूरा नहीं हो पा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये परिवार वाले आखिर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। आखिरकार घर के जो पिता यानी मेन मुखिया होते हैं, ये फेरी का काम करती थी, यानी कपड़े साइकिल पर लाद कर इधर उधर बेचती थी और बेटा भी वही काम किया करता था। तो जाहिर सी बात है परिवार की माली स्थिति उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से एक सामान्य परिवार का होना चाहिए। लेकिन ये दोनों इतने झगड़ालू थे कि आसपास के लोग भी बात करने से कतराते थे। लेकिन इसी बीच कुछ दबंगों से भी इनके झगड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो इस पूरे मकान को खाली करने का दबाव देने लगती हैं। और बार बार ये लड़का, असद नाम का जो लड़का होता है, वो वीडियो में बार बार एक बात कहता है कि लोग जाली नोटों का भी धंधा करते हैं। इस तरीके से वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो आसपास ये कहने लगता है कि मैं अपना धर्म मुस्लिम धर्म से बदलकर हिंदू धर्म करना चाहता हूँ। महज ये तो एक बात है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर जांच का विषय है और पुलिस इन मामलों को अभी भी जांच कर रही है। लेकिन उससे जरूरी बात कि जो मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया कि आखिर होटल में मौत कैसे होती है इन 5 लोगों की। दरअसल दोस्तों, जब ये लोग लखनऊ आते हैं तो लखनऊ का ही एक होटल होता है, होटल सरजीत, जो चारबाग रेलवे स्टेशन की लाइन पर ही स्थित होता है। और इसी होटल की कमरा नंबर 109 को बुक किया जाता है और इसमें बाकायदा असरद, उसके पिता बदरुद्दीन, उसकी माँ आसिमा और चारों बहनों के साथ बाकायदा ये लोग उस रूम में जाते हैं। और फिर यहाँ से असरद और बदरुद्दीन ये दोनों नीचे चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद घूमने घामने के बाद वो लोग वापस पुनः उस कमरे में आते हैं। अपनी माँ और अपनी बहनों को जबरदस्ती दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि देखो तुम लोग शांत रहो और अब हम सबको अपनी जान देना है। परिवार के लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, माँ भी नहीं समझ पाती कि इस बेटी को हो क्या गया है, आखिर क्यों वो सबका जान लेना चाहता है। शराब पीने के बाद जैसे ही सारे लोग धीरे धीरे नशे में आते हैं तो एक के बाद एक किसी के मुंह यानी माँ के मुंह में कपड़ा ठूसता है असद और उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। बहनों के मुंह में भी कपड़े ठूसे जाते हैं और उनके हाथों के नसों को काट दिया जाता है। एक एक कर, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि सभी लोगों को ये दोनों बाप बेटे मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद बदरुद्दीन उन्हीं लाशों के साथ उस कमरे में रुकता है और पिता को वहीं पर छोड़ करके असद वहां से निकलता है अपने आप को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए। लेकिन अगले दिन तड़के सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी के सामने पर असद पहुंचता है और कहता है कि साहब, सरजीत होटल की कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें 4 लड़की और 1 महिला है। ये बात सुनते ही पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस के लोग बड़े ही ध्यान से उस लड़के की बातों को सुनते हैं और पूछते हैं कि तुमको कैसे पता है कि उस कमरे में 5 लाशें हैं। तो वो कहता है कि इंसानी गुनाहों को मैंने ही किया है। अब उसे तुरंत उस चौकी पर बैठाया जाता है और दौड़कर पुलिस के लोग, जिनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जब वो सरंजीत होटल के कमरा नंबर 109 को खुलवाते हैं तो सामने खून गिरा रहता है और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 जवान लड़कियां और उसकी माँ का कत्ल सामने मिलता है, जिसे देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके कारण पिता और पुत्र ने मिलकर पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसे पूरी बॉडी को
अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अब इस असद की जांच शुरू की जाती है तो पता चलता है कि इसका घर आगरा के टेढ़ी बाग के एक मोहल्ले में है और उसी मोहल्ले में ये रहता था। आसपास के लोगों भी इससे परेशान थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था जिसकी वजह से सारे लोग परेशान होकर धीरे धीरे इससे दूरी बना लेते हैं। और आखिरकार एक दिन ये अपने मोहल्ले वालों को बताता है कि ये अजमेर शरीफ जा रहा है, लेकिन ये लखनऊ जाता है और कब कैसे क्या हो जाता है इस परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन हद तो तब होती है जब असद ने सबको मारा तो उसके बाद एक व्यक्ति को फोन करता है और जैसे ही उधर से फोन उठता है तो अपने मामा से कहता है कि मामू, मैंने अपने पूरे परिवार को एक साथ मार दिया। ये बात सुनते ही मामू यानी उसके जो मामा होते हैं उनके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी बहन, उसकी सारी भांजी, सबको एक साथ उसी के भांजे ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि दोस्तों, इस मामले को लेकर असद का कहना है कि उसके घर को गिरवा कर वहाँ एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। वो इस पूरी प्रॉपर्टी को मंदिर यानी मुख्यमंत्री जी के ट्रस्ट को दान देना चाहता है। इस तरीके की तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी भी इस केस की पूरी सच्चाई क्या है वो सामने आना बाकी है। और आखिरकार गुनाह तो इन दोनों बाप बेटों ने किया है तो उसकी सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आखिर वो कौन सा ऐसा कारण था जिसके वजह से एक बेटे को अपने ही परिवार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लोग यानी अपनी माँ और अपनी बहनों का हत्या करना पड़ा। तो वो कैसा बेटा रहा होगा कि जिसे अपनी माँ और बहन की हत्या करने में उसका हाथ नहीं रुका, हाथ कांपा नहीं, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इन सभी को मौत के घाट उतारा। तो ये थी दोस्तों लखनऊ केस की सबसे दर्दनाक कहानी। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि लखनऊ के इतिहास में किसी बेटे ने अपनी माँ और बहन का इस कदर हत्या किया शायद ही पहली कहानी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये कहानी आपको सुनकर एक अजीब सी फीलिंग तो जरूर आई होगी, लेकिन आपने इससे एक नया सीख भी लिया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।